हम्म, मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 431वीं कक्षा, 7वां अध्याय, प्रथम पाद, 50 सूत्र हो चुके हैं। पूछो यदि कोई प्रश्न है तो। आचार्य, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण इस सूत्र में जो हम्म पूर्व सवर्ण के उदाहरण है धीति मति, हम्म वो इसमें लिखा है हिंदी में तृतीया एकवचन टा को पूर्व सवर्ण आदेश, अर्थात पूर्व जैसे इकार था वैसे टा को भी दीर्घ ही इकार हो गया। टा को पूर्व सवर्ण आदेश अर्थात पूर्व जैसे एकार था, तो यही तो समझ लो। जब कह रहे हैं पूर्व जैसे एकार था वैसे टा को भी अब क्या होना चाहिए, पूर्व जैसे एकार था, तो वैसा ही तो होगा। अशुद्ध शब्द गया ये, संभाल लो इसको। क्योंकि आगे फिर लिखा है ना, पश्चात दोनों इकारों को सवर्ण दीर्घ, तो ह्रस्व इकार ही है ये। नहीं तो पूर्व सवर्ण कहाँ रहा, ये तो पूर्व विसवर्ण या असवर्ण हो जाएगा। ऐसे ही उसमें थी अशुद्धि युष्म का, जहां पर विवरण दिया गया था वहां सप्तमी लिख गया था प्रथमा के स्थान पर, और जस के स्थान पर सू छप गया था। तो छंद का तो ये प्रकरण पूरा हो गया था। आगे सूत्र आ रहा है इसमें, आज जैसे रसुख से आत की अनुवृत्ति आगे जा रही है, उसको ले लेंगे, और असुख भी साथ में चलेगा इसी अगले सूत्र में। तो अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्म प्रीतौ क्यचि। अश्व क्षीर वृष लवणानाम षष्ठी बहुवचनांतम आत्म प्रीतौ सप्तम एकवचनांतम क्यचि सप्तम एकवचनांतम। आत्म प्रीति से तात्पर्य जो सुप आत्मनः क्यच, उसी सूत्र की ओर संकेत है कि सुप आत्मनः क्यच से जो क्यच प्रत्यय करते हैं जब, उस समय ये सूत्र लगेगा। तो शब्द है इसमें अश्व क्षीर वृष लवण। अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि आत की अनुवृत्ति भी आगे जाएगी, लेकिन ये तो सारे अकारांत अवर्णांत हैं ही सब, ठीक है ना। चारों ही शब्द, चार है ना इसमें, अश्व क्षीर वृष लवण, तो सारे ही अवर्णांत हैं, तो अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आत का संबंध यानी आत की अनुवृत्ति की आवश्यकता इसे अगले सूत्र में जानी है, वहां के लिए है ये अनुवृत्ति, यहाँ के लिए नहीं है। तो इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे आत को। तो सूत्र का अर्थ बनेगा अश्व क्षीर वृष लवण इत्येतेषाम अंगानाम आत्म प्रीतौ अर्थात आत्म प्रीति विषये क्यचि परतः असुख आगमो भवति। असुख पीछे से आ ही रहा है, तो असुख आगम, क्योंकि इन अंगों को कहा है असुख आगम, षष्ठी है ना इनमें, और क्यच परे रहते हैं, पंचमी तो है नहीं, तो इन्हीं को असुख होगा। अब इन्हीं को असुख होगा, तो असुख कित है, कित होने से अंत में आएगा। तो जैसे हम विग्रह करेंगे उसी प्रकार से, जैसे आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्री यति, ऐसे ही आत्मनः अश्वम इच्छति। यहाँ एक बात और भी है कि आत्म प्रीति बोल तो दिया है, लेकिन फिर भी इसके विषय को थोड़ा सीमित किया गया है। इसमें अश्व और वृष, ये जो दो शब्द हैं,
इन दो शब्दों से जब हम असुख आगम करेंगे तो केवल मैथुने छा में होता है, ये दोनों पशु हैं ये। तो उस अवस्था में इसलिए वार्तिक भी साथ में ध्यान रखना होता है कि अश्व वृषयोर मैथुने छायाम इति वक्तव्य, अन्य किसी अर्थ में नहीं होना, अन्य किसी प्रसंग में। इसलिए आत्मनः अश्वम इच्छति का तात्पर्य वटवा के लिए कहा जाएगा कि वटवा अश्व को चाह रही है, तो आत्मनः अश्वम इच्छति। अब यहाँ अश्व के आगे असुख आएगा तो अश्व और अस दो आकार हो गए ना, तो अतुगुणे से पररूप अश्वस, आगे क्यच का यह है, अश्वस्य धातु संज्ञा करके शब्द टिपा करके अश्वस्यति वडवा। ऐसे ही वृष शब्द के साथ में भी मैथुनेच्छा में ही असुख आगम होना है, क्योंकि अन्यत्र यदि करेंगे तो वहां पर ये असुख आगम नहीं होगा। तो वृषस्यति गौः, वृष अर्थात जो मेल जो गौ है उसकी कामना करती है गौ, तो आत्मनः वृषम इच्छति वृषस्यति। अब ये जो दो शब्द रह गए यहाँ पर क्षीर और लवण, इनके लिए भी थोड़ा सीमित किया गया कि आत्मप्रीति कहने से व्यापकता नहीं लानी है, अपितु लालसा अर्थ में लेना है। कामना इच्छा जैसे होती है ना, प्रीति यहाँ वैसा नहीं है प्रेम हो रहा है उससे, अपितु हमें इच्छा है, उसकी कामना है, हमें चाहिए वो पदार्थ। तो क्षीर लवणयोर लालसायाम इति वक्तव्यम, यहाँ ये वार्तिक साथ में चलता है इसके। तो क्षीरस्यति माणव का बच्चा दूध मांग रहा है, उसको चाहिए, तो आत्मनः क्षीरम इच्छति क्षीरस्यति माणवकः। ऐसे ही उष्ट्र है, तो उष्ट्र या अन्य प्राणी भी, जैसे गाय को ही ले लेते हैं हम, तो देखा होगा कभी कभी कि गायों को जब नमक की आवश्यकता पड़ती है उनको, तो क्या करती हैं वो, पता है किसी को? दीवारें चाटती हैं। दीवारें क्यों चाटती हैं? उसमें जो ईंटें होती हैं ना, उसमें से कुछ नमकीन जैसा उनको स्वाद अनुभव होता है। वो जो ईंटें गलने लगती है ना, वो वाली जो ईंटें गलने लगती हैं उनको प्रायः चाटती हैं, या अन्य स्थलों पर जहां भी उनको नमक जैसा कुछ लगेगा उसको चाटना। तो इसका तात्पर्य है वो नमक की आवश्यकता उनको है। तो ऐसे यहाँ दिया है कि लवणस्यति उष्ट्र, उष्ट्र को लवण की आवश्यकता है, तो ये भी लालसा अर्थ में ही होना है। तो ये चार शब्द हो गए, बस इन्हीं के लिए ये सूत्र है। अगला सूत्र बहुत व्यापक सूत्र है ये, और पीछे से आत शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। तो आमी सर्वनामनः सुट, आमी सप्तम एकवचनांतम सर्वनामनः पंचम एकवचनांतम सुट प्रथम एकवचनांतम। पहले असुक था और ये हो गया सुट। दूसरा, पहले जो असुक था तो अश्व क्षीर वृष में षष्ठी थी, तो उन्हीं को आगम किया गया था। यहाँ सर्वनामना में पंचमी है, तो पंचमी है, तो अब आमी में जो सप्तमी आ रही है वो षष्ठी में बदल जाएगी। कोई प्रश्न कर सकता है कि षष्ठी में बदल जाएगी, ये भी समस्या क्यों पैदा की गई, सीधे षष्ठी ही ना कर दी जाए। आमः सर्वनामनः सुट, अब तो नहीं है कोई बात भी, जिसको आगम होता है उसमें षष्ठी होती ही है, तो क्यों हम पंचमी षष्ठी में बदलें, सप्तमी को षष्ठी ही पढ़ दी जाए। तो सप्तमी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगला सूत्र में जाकर के देखो, वहां यदि षष्ठी कर दें आमः में, तो अर्थ हो जाएगा उसका त्रेस्त्रय का, नहीं बनेगा ना। वहां आगम थोड़ी, वहां तो आम परे रहते त्रय आदेश होता है, इसलिए सप्तमी करनी पड़ी है। यहाँ तो ठीक है, तस्मादित तरह से हम बदल लेंगे, कोई समस्या तो है नहीं। तो अकारांता अवर्णांतात, अवर्णांतात सर्वनामनः उत्तरस्य आमः सुट आगमो भवति। तो जितने भी सर्वनाम शब्द हैं अकारांत होने चाहिए, सारे अकारांत नहीं हो पाते हैं। जैसे युष्मत अस्मत को ही ले लें, वहां कहाँ हो पाता है, क्या होता है,
भावी हो जाता है, तभी तो साम आकम कहा था, वो भावी है, प्रारंभ में तो नहीं हो पाएगा। वहां प्रारंभ में युष्मत अस्मत आकारांत तो है नहीं, तो वहां तो आम ही रहेगा ना। लेकिन आगे चल करके एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर सुट की प्राप्ति होने लगती है। तो पहले ही वहां पर कह दिया गया था साम आकम की चर्चाएं पीछे हो चुकी हैं। सुट आ नहीं पाता वहां पर। सूत्र को देख करके लगता है कि सुट सहित आम को आकम आदेश होता है, यही तो अर्थ निकलता है उसका। लेकिन ऐसा हम जब प्रक्रिया से उसको शब्द को बनाते हैं तो सुट का तो वहां प्रसंग प्रारंभ में है ही नहीं। आगे आने का जो है प्रसंग जब आता है तो वहां उसकी पूर्व निवृत्ति मान करके समाधान करते हैं। तो ये भी जो अन्य शब्द हैं, सह सर्व विश्व तो ठीक है, अकारांत हैं ये, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आगे जो अन्य शब्द हैं यद तद किम आदि, यहाँ हम तेरादि नाम या किम कह ये सब लगा करके तब इनको अकारांत बनाते हैं, तब ये सुडागम होगा। तो सर्व विश्व के आगे आम प्रत्यय ला करके सुट आगम कर लिया। जब तक ये आम था तब तक तो था ये अजादि, ठीक है ना। तो अजादि जब होता है तो बहुवचने झल्लियत लग पाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि झलादि सुप चाहिए उसको। लेकिन जब सुट आगम कर लिया तो ये झलादि बन गया। अब ये झलादि बन जाने से अब ये कार्य भी हो गया, ये एक अन्य कार्य साथ में जुड़ गया। तो सर्वे, सर्वे विश्व बना करके सर्वेशाम विश्वेशाम। ऐसे ही यद तद में भी यहाँ भी तेदादी नाम लगा करके अकारांत बन गया। अकारांत होने से सुडागम हो गया, और सुडागम होने से झलादि बन गया, झलादि होने से एकार हो गया। तो ये शाम तेशाम केशाम इस प्रकार के रूप बनेंगे। स्त्रीलिंग में तेदादी नाम के बाद टाप भी करना है, तो वहां मूल शब्द क्या बन जाता है? सर्वा, या और ता। इसके आगे जो आम प्रत्यय है, तो क्योंकि आत की अनुवृत्ति है, तपर तो है नहीं, अवर्णांत दीर्घाकार भी आ गया उसमें, तो सुडागम होकर के अब यहां बहुवचने झल्लित नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां आ रही है अनुवृत्ति अतः की, वो तपर है, ये हो गए दीर्घाकार अंत, इसलिए बहुवचने झल्लित नहीं लग पाया। तो सर्वासाम यासाम तासाम ये बन जाएंगे। तो जो शब्द यहाँ पर अकारांत हैं, जैसे यद तद आदि बन गए थे और सर्व विश्व ये बन गए थे, यहां यदि ये सूत्र न होता तो नुट प्राप्त होता, फिर ह्रस्व नद्यापो नुट से, ह्रस्व होने के कारण से सर्वा या ता में तो नहीं हो पाता। लेकिन जो अन्य अकारांत हैं वहां तो नुडागम की प्राप्ति हो रही थी, तो सुडागम कर दिया गया। आगे देखो, त्रेस्त्रयः, त्रेः षष्ठे क्वचनांतम त्रयः प्रथमे क्वचनांतम। त्रि शब्द जो मूल है उसी का षष्ठी का एक वचन त्रे है। अब यहां पर आत की अनुवृत्ति नहीं है, वो समाप्त हो चुकी है। तो त्रे है अर्थात त्रि इत्येतस्य अंगस्य त्रय आदेशो भवति आमी परतः। तो त्रि के स्थान पर त्रय आदेश। तो त्रि से पहले आम प्रत्यय लाएंगे, और आम प्रत्यय ला करके यहां पर त्रय आदेश पहले हो जाएगा। त्रय आदेश करके उसके बाद ह्रस्व नद्यापो नोट। यद्यपि दोनों की प्राप्ति हो रही है, त्रि के आगे जब आम आ गया तो ह्रस्व नद्यापो नोट भी, ह्रस्व तो है ही है, त्रि ह्रस्वांत है। इधर ये तय आदेश भी प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा करें पहले? अगर हम त्रि को त्रय नहीं करते हैं, ठीक है ना, और नुट आगम हमने कर लिया ह्रस्व नद्यापो नुट से,
तो फिर आम तो परे नहीं है, अब तो नाम परे है। सूत्र की भी सार्थक करना है तो ये पहले हो जाएगा, उसके बाद नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद अब दीर्घ किससे करेंगे? त्रय और नाम, दीर्घ किससे करेंगे? सुपिच। दीर्घ करने के लिए हम नामी सूत्र का बोलते हैं ना, नामी नामी लगाते हैं ना, नाम पर रहते दीर्घ हो जाता है। जो भी अंग है उसको नाम पर रहते दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ उससे हो जाना चाहिए ना, हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक सूत्र फिर सुपीछा भी बैठा हुआ है, वो कहता है ययादि सुप यदि हो, अतो दीर्घ हो, यहीं से यहीं आ रहा है ना, ययादि सुप यदि परे है तो अकारांत अंग को दीर्घ करता है वो। तो ये ययादि बन गया कि नहीं बन गया? नाम नुडागम होने से, नकार आ जाने से, नाम है आगे, ययादि सुप बन गया है। तो ययादि सुप बनने से सुपीछा, क्योंकि इसका छोटा सा भाग है, छोटा अंश ले रहा है ये ययादि सुप, तो इसलिए इससे दीर्घ कर लेंगे यहाँ। आपत्ति कुछ नहीं है, वो भी वही कार्य कर रहा है, ये भी यही कार्य कर रहा है, और समान बल भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे वो अन्य पक्ष में चरितार्थ हो जाएगा नामी, नामी अन्यत्र चरितार्थ हो जाएगा, जहां पर ह्रस्व अध्यापक ये सुपीछे जहां नहीं लग पाएगा, जैसे अग्नि नाम, वायु नाम आदि में हम लगाएंगे क्या सुपीछे को, वहां वो चरितार्थ हो जाएगा। और सुपीछे कहाँ चरितार्थ हो जाएगा? कहीं भी कर लो, बालकाभ्याम आदि करते हैं नहीं दीर्घ, बालकाभ्याम आदि सुप है कि नहीं है भ्याम, ये यहाँ चरितार्थ हो गया। आम पर रहते ये दोनों प्राप्त हो रहे हैं अब यहाँ त्रयाणाम में, सुपीछा भी प्राप्त हो रहा है, नामी भी प्राप्त हो रहा है। तो जब दोनों प्राप्त हो रहे हैं और दोनों अपने अपने स्थलों में, अपने अपने क्षेत्र में चरितार्थ भी हैं, तो वहां कैसे फिर व्यवस्था करते हैं? वहां पर की दृष्टि से देख लो, तो पर कौन सा है, सुपीछे परे है या कि नामी परे है? सुपीछे परे है, उसको लगा देते हैं। चलो आगे देखो, तो त्रयाणाम तो हो ही गया, न गुणा हो जाएगा त्रयाणाम। ह्रस्व नद्यापो नुट, ये तो बहुत लगता ही है सूत्र। ह्रस्व नद्याप पंचम एकवचनांतम नुट प्रथम एकवचनांतम। अब यहाँ क्योंकि पंचमी आ चुकी है, तो पंचमी होने के कारण से अब आमी बदल जाएगा षष्ठी में, जो पीछे से आमी आ रहा है वो षष्ठी में बदल जाएगा। आमी सर्वनाम सुट में भी हमने षष्ठी में बदला, ह्रस्व नुट में भी षष्ठी में बदला, केवल त्रय के कारण से सप्तमी बोलनी पड़ी है पाणिनि को, है ना, नहीं तो सर्वत्र षष्ठी की ही आवश्यकता पड़ रही है हमें आमी में। आगे जो आएगा षठ चतुर्भ्यश्च, वहां भी वही बात होगी, इसलिए केवल त्रय ये नहीं लग पाता फिर। तो ह्रस्व, नदी, आप, तीन शब्द हैं इसमें। ह्रस्वांत जितने भी हैं, एकारांत, उकारांत, अकारांत, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ऋकारांत। और नदी में नदी संज्ञा युस्त्र्याख्यो नदी, वो भले ही ङीप ङीश ङीन हो, या उनादि कोश में भी कुछ प्रत्यय ऐसे आते हैं, ई प्रत्यय होता है ना उनादि कोश में। एक लक्ष्मी शब्द सुना होगा, लक्ष्मी बनता है ना, लक्षेर मुट च लक्ष्मी ही, तो वहां ङीप ङीश ङीन नहीं है, लेकिन जो ई प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग में ही किया गया है। तो स्त्रीलिंग में किया गया है तो ये स्त्रीआख्यो नदी, यानी कि लक्ष्मी भी नदी संज्ञक है। आप हमें तो स्पष्ट पकार लगा ही दिया है। अगर इनको ङीप ङीश ङीन ही लेना होता, तो जैसे अन्यत्र ङ्या प्रातिपदिकात में ङी बोला, हल ङ्याभ्यो दीर्घासुतस्य वहां ङी बोला, तो यहाँ भी तो कह सकते थे ह्रस्व ङ्यापो नुट। तो नदी कहा ही इसीलिए गया है कि ङीप ङीश ङीन के अतिरिक्त अन्य प्रत्यय जो हैं वो भी ले सकते हैं।
अंगत से भी षष्ठी में पंचमी में बदल जाएगा, तो ह्रस्वांतात नद्यंतात आबंताच अंगात उत्तर से आमह नुट आगमो भवति। तो ह्रस्वांत के उदाहरणों में वृक्षाणाम प्लक्षाणाम, तो वृक्षाणाम प्लक्षाणाम में भी वही बात ध्यान रखना कि वहां सुपीछ से दीर्घ करना है जैसे त्रयाणाम में किया था, और अग्नि नाम वायु नाम कर्तृणाम में नामी से दीर्घ कर लेना। वहां सुपीछा मत लगाते रहना जबरदस्ती, वहां अक्तः की अनुवृत्ति आ रही है। ऐसे ही नद्यंतों में तो एक एक उदाहरण दे दिया है, जैसे एक दे दिया नीप का कुमारी नाम, तो कुमारी में नीप किससे करते हैं? कुमार शब्द है ना, वयसी प्रथमे, प्रथम वयस में कुमारी, ये नीप का हो गया। नहीं नीप का है, नीश का, वयसी प्रथमे, नीश ही है शायद, यहाँ भी है ना। ऐसे ही किशोरी, किशोरी में श्वेत गौरादिभ्य से, किशोरी और गौरी, गौरी में भी श्वेत गौरादिभ्य से। और शार्ंगरवी जो है ये नीन का उदाहरण है, शार्ंगरवाद्ययो नीन, शार्ंगरवाद्ययो नीन, इससे नीन होकर के शार्ंगरवी, तो शार्ंगरवी नाम। ये लक्ष्मी दे दिया जो मैंने बताया था अभी, अनादि कोश से जो बनता है, तो लक्ष्मी का लक्ष्मी नाम, यहाँ भी न कोणा हो जाएगा क्योंकि जो बीच में व्यवधान आ रहा है मकार का और ईकार का, वो तो अट में आ गए, अट कु पु वर्ग में और अट में दोनों आ गए, लक्ष्मी नाम। नद्यंतों में ये तो हो गए ई वाले। ऐसे ही फिर उ, जैसे ब्रह्म बंधु नाम, तो ब्रह्मा बंधु आसाम, इनका बंधु ब्रह्मा है, बहुरी समास करके। तो वहां पर जो शब्द बना वो तो उकारांत ही बनेगा ना, ब्रह्म बंधु, ब्रह्मा बंधु आसाम, तो बंधु तो ह्रस्व उकारांत है, ब्रह्म बंधु। अब यहाँ पर जब ये समास कर लिया तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए फिर उकारांतों से कौन सा सूत्र लगाते हैं? ऊम उतः, उकारांतों से ऊम हो जाता है, तो तब बनेगा ब्रह्म बंधु। और जब ऊ प्रत्यय हो जाएगा तब ये युस्त्र्याख्यो नदी से नदी संज्ञा हो जाएगी इसकी, उसके बाद नोडागम हो जाएगा ब्रह्म बंधु नाम। ऐसे ही वीर बंधु नाम, वीरह बंधु आसाम, ऐसे करके। आबंतों में खट्वा शब्द, खट्व से खट्वा बनाते हैं, तो खट्वा नाम, माला नाम, ये टाप के हो गए, टाप डाप, डाप का बहुराजा नाम, तो बहुराजा नाम में बहुरी समास है ना, तो अनो बहुव्री हे, यहां से बहुरी हे की अनुवृत्ति लेकर के डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम, इसे डाब हो जाता है, तो डाब होकर के बहुराजन, और डाब टी भाग का लोप हो जाएगा, बहुराजा, उससे फिर बहुराजा नाम। कारीश गंध्या नाम, ये चाप का उदाहरण हो गया, टाप टाप चाप सभी के ले लिए, तो कारीश गंध्या, करीश कारीश गंधे अपत्यम, अपत्यार्थ में कई बार आ चुका है ये शब्द, तो वहां अणियोर नारशयोर गुरुपोत्तमयो हो, इससे श्यंग आदेश होता है, और श्यंग आदेश होने के कारण से यंगश चाप, इससे चाप हो जाता है, कारीश गंध्या, फिर आम प्रत्यय ला करके नुडागम कारीश गंध्या नाम। तो ये सूत्र हो गया, इसमें ह्रस्व नदी और आप। अब जो अन्य सूत्र आ रहे हैं नुडागम करने के लिए, वो फिर कुछ और जो शब्द रह गए हैं वो उनके लिए हैं। ये तो व्यापक सूत्र हो ही गया है, इसी को लगाते हैं हम प्राय करके, अन्य सूत्र तो थोड़े थोड़े शब्दों को ही लिए हुए हैं। तो अगला है षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यापदम। इसमें शब्द हैं दो, षट और चतुर, तो समास जब करेंगे और शब्द ही लेने हैं हमें,
एक संज्ञावाचक है, एक शब्द है, तो द्विवचन होना चाहिए ना, बहुवचन क्यों? षट चतुर्भ्याम। भाई चतुर का अर्थ यहाँ चार है ये नहीं लेना है कि चार है तो इन्हें एक वचन कैसे विग्रह करेंगे समास करते समय कि षट च है, चतुर च चतुश्च ऐसे बोलेंगे। चतुर का तो चतवारह बनना चाहिए, लेकिन यहाँ चार अर्थ न लेकर के शब्द लेना है, शब्द तो एक ही है ना, तो द्विवचन होना चाहिए। फिर भी जो बहुवचन दिया है इन्होंने, तो उससे व्याख्याकारों ने फिर एक अन्य अर्थ निकाल लिया है कि यहाँ पर बहुवचन निर्देश के कारण से संख्या की प्रधानता है, संख्या को प्रधान माना गया है। तो प्रधान मानने से तात्पर्य यह है कि कहीं समास करके भी अगर ये शब्द आते हैं आगे, षट या चतुर, षट संज्ञा वाले या चतुर शब्द ये समास में कहीं आते हैं, तो वहां पर भी ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना, वहां पर भी नुडागम कर देंगे। और जहां संख्या प्रधान नहीं रहेगी, ये संख्या जहां प्रधान होगी वहां तो हो जाएगा। जैसे कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान रहता है ना, और कर्मधारय समास किया हमने तो परम षण्णाम, यहां भी नुडागम हो गया। उत्तर पद प्रधान रहता है ना, संख्या प्रधान है ही। परम पंचानाम, ठीक है ना, परमाश्च ते पंच च, तो परम पंचानाम, परम सप्तानाम ऐसे बन जाते हैं शब्द। और जहां पर उपसर्जन बन जाएगी ये संख्या, जैसे बहुरी समास करते हैं तो सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, तो वहां ये नहीं लगेगा। जैसे प्रिय शब्द के साथ में अगर हम बहुरी समास कर दें कि प्रियाः पंच येषाम, अब प्रिय पंचानाम नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? प्रिय पंचाम, अब नुडागम नहीं होगा। तो ये जो अर्थ निकाले गए ये बहुवचन ग्रहण करने से निकाले गए। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा? षट संज्ञकेभ्यः चतुः शब्दाच्च उत्तरस्य आमः नुडागमो भवति। षट संज्ञा के जो शब्द हैं वो 6 ही हैं, पीछे भी बताया था मैंने। तो उसमें पहला तो शश शब्द इन्होंने लिया है, लेना चाहिए पंचन से, क्रम से चलेंगे तो शश को ही लेते हैं पहले। तो शश के आगे आम प्रत्यय आया, उसको नुडागम हो गया, शश और नाम। अब क्या करेंगे? क्योंकि नाम है, हलादी हो गया ना, अब ये नुट होते ही हलादी हो गया, हलादी होने से पद संज्ञा हो गई। अब भाव संज्ञा तो होगी नहीं, पद संज्ञा हो गई तो झलाम जशोंते, शश के शकार को डकार हो जाएगा। षड नाम, अब षड नाम, अब यरोनुना से के नुना से कुआ को अवसर मिल गया, उसने डकार को कर दिया णकार, क्षण नाम। उसके बाद फिर इष्टनाष्टु ने न को भीणा कर दिया, क्षण नाम। इस तरह से बनाएंगे। एक शब्द ये हो गया पंचन का। तो पंचन में क्या करेंगे? पंचन शब्द के आगे आम प्रत्यय, और आम प्रत्यय करके अब यहां किया गया नुडागम, ठीक है ना, पंचन और नाम। अब क्या करेंगे? हम्म, बोलो क्या हुआ? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। चलो हटा दिया हमने, रह गया पंच और नाम। अब क्या करेंगे? धीर करना है ना। लोपधाया। लोपधाया, नकार तो हटा दिया फिर भी लोपधाया। अरे बाल कटने के बाद तो फिर तो गंजा हो जाएगा ना व्यक्ति, खलवाट, फिर उसको बाल वाला जटा वाला कैसे कहेंगे? अब कहाँ है नोपद? नकार को तो ले बड़े हम लोग, अब तो पंच रह गया, अब नोपधाया कैसे लग जाएगा? तो क्या करेंगे फिर? सुपीचा तो लगाएंगे, सुपीचा को भूल गए?
तो सुपीचा से दीर्घ करना चाहेंगे कि नहीं? और सुपीचा से जब दीर्घ करना चाहेंगे तो फिर जो न का लोप हुआ है, नलोपः प्रातिपदिकांत से, ये सिद्ध रहेगा कि असिद्ध रहेगा? वहां पर सूत्र ध्यान आ रहा है ना, न लोप के लिए जो सूत्र बनाया गया है कि कहां कहां असिद्ध होता है। देखो, न लोप सर्वत्र सिद्ध नहीं होता है, कहां कहां असिद्ध होता है? सुप, स्वर, संज्ञा और कृत प्रत्यय पर रहते तुक विधि में। कृति का संबंध तुक के साथ जुड़ता है। नलोपः सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु कृति। तो सुप, स्वर, सुप विधि, संज्ञा विधि, स्वर विधि, इनमें तो ये जो हम सुपीचा से दीर्घ करना चाह रहे हैं यहां पर, ये सुप विधि है कि नहीं है? सुप परे रहते होने वाली विधि सुप विधि, तो ये नहीं लग पाएगा। तो न लोप जब असिद्ध हो गया तो यहां तो पंचन ही दिखाई दे रहा है ना इन सारे सूत्रों को। जब पंचन दिखाई दे रहा है, क्योंकि नकार लोप तो असिद्ध है, पंचन दिखाई दे रहा है, तो पंचन दिखाई दे रहा है तो नामी को भी तो पंचन दिखाई दे रहा है। तो अब उपधा को ऐसे करेंगे दीर्घ। दीर्घ करने के बाद फिर ना को लोप को हटाते रहो, अब कोई समस्या नहीं है। पंचान बना करके अब नकार का लोप कर दो, ठीक है ना? पंचान पंचानाम। ऐसे ही अन्य जो नकारांत है सभी में यही बात समझ लेना। पंचानाम के आगे शब्द कौन सा आना चाहिए? षण्णाम तो आ ही गया है, फिर सप्तानाम, फिर अष्टानाम। अष्टानाम को छोड़ देते हैं, ये पीछे भी छोड़ा था ना अष्टन को, उसको छोड़ देते हैं बार बार बेचारे को। अरे ठीक है, वहां आकार होता है लेकिन विकल्प से होता है ना, सर्वत्र तो नहीं रहेगा। और यहाँ तो आम प्रत्यय पर रहते आकार करोगे तो क्या बनेगा, आकार नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? करो विचार। हमने आकार कर लिया नकार को, तब भी अष्टानाम। और नकार को आकार नहीं किया तो जैसे यहाँ अन्य हमने पंचानाम बनाया है, नोपधाया से दीर्घ किया, नकार का लोप कर दिया, तब भी तो अष्टानाम ही बनेगा। तो कोई अंतर नहीं पड़ता वहां। आकार करके जो विकल्प के रूप बनते हैं ना, वो आम को छोड़ करके बनते हैं सर्वत्र। जैसे अष्ट, अष्ट, अष्टौ, अष्टौ। फिर अष्टाभिः, अष्टभिः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः। और यहां पर केवल एक बनेगा अष्टानाम, फिर दो बनेंगे अष्टासु, अष्टसु। तो अष्टानाम हो जाएगा, फिर नवानाम, दशानाम। चतुर शब्द अलग से पढ़ ही दिया है सूत्र में, क्योंकि इसकी षट संज्ञा नहीं थी। तो चतुर नाम होकर के न गुण होकर के चतुर्नाम। चलो ये भी हुआ। आगे श्री ग्रामण्योश छंदसी, दो शब्द इसमें है। अब ये दो शब्द भी क्यों लेने पड़े? क्योंकि श्री शब्द ये नदी संज्ञक नहीं है, स्त्री प्रत्यय नहीं है यहां पर। और ग्रामणी शब्द भी, क्योंकि नी धातु है ना, नी, ये भी नदी संज्ञक नहीं है। तो रसोद्यापन से प्राप्ति नहीं हो पा रही थी यहाँ, इसलिए इनको अलग से पढ़ा है। तो श्री ग्रामण्यो षष्ठी द्विवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। श्री ग्रामणी इत्यतयोः आमः नुड आगमो भवति छंदसी विषय। तो इन शब्दों में भी यहाँ पर इन शब्दों के आगे जो आम प्रत्यय आएगा उसको छंद में नुडागम होगा, लोक में तो नहीं होगा। तो लोक में श्री का क्या बनता है? श्रियाम। ग्रामणी का क्या बनेगा? ग्रामण्याम। ऐसे तो छंद का दिया है उदाहरण, श्रीणाम उदारो धरणो रयिणाम। रयिणाम उदाहरण नहीं है इसका, उदाहरण है श्रीणाम। तो श्री के आगे आम प्रत्यय नुडागम हो गया। एक चीज और भी है यहाँ पर कि श्री शब्द की नदी संज्ञा जो की गई है वो विकल्प से की गई है। विकल्प से भी क्यों की गई है? क्योंकि ये इयंग स्थान वाला है,
ने यंग स्थाना वस्त्री, इसने तो पूर्ण रूप से निषेध कर दिया कि इयंग उवंग स्थान वाले जो शब्द हैं, ईकारांत उकारांत, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती स्त्री शब्द को छोड़ करके। लेकिन इसके आगे जो सूत्र आ रहा है वामी, तो आम यही तो लिया गया है वहां पर, तो वामी सूत्र ने विकल्प से कर दिया। तो हम इस सूत्र को कहाँ लगाएंगे? श्री ग्रामण्यो छंदसी से नुडागम श्री शब्द में कौन से पक्ष में करेंगे? जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा हो जाएगी तो वहां तो फिर ह्रस्व नद्यापो नुट ही लग जाएगा, नदी बन जाएगा ना। तो इसलिए दोनों पक्षों में नुट रहेगा यहाँ पर, चाहे नदी संज्ञा हो चाहे न हो। लेकिन ये बात कहाँ की हो रही है? वेद की। अर्थात वेद में श्रीनाम ऐसा ही मिलेगा। लोक में दो प्रकार के बनेंगे, श्रीनाम भी बनेगा और श्रीयाम भी बनेगा। लेकिन नहीं नहीं, लोक में तो श्रीयाम ही बनेगा, क्योंकि श्रीनाम नुडागम कैसे करेंगे? ये तो वेद में कर रहा है ना, ये तो वेद में कर रहा है। तो लोक में कैसे करेंगे? नदी संज्ञा जब नहीं, हाँ लोक में दो बन जाएंगे, ठीक है ना। नदी संज्ञा जब होगी तो श्रीनाम, नदी संज्ञा नहीं होगी तो श्रीयाम। और वेद में दोनों पक्षों पर नुडागम ही होगा, श्रीनाम। अर्थात आचार्य वेद में श्रीयाम नहीं बनेगा। क्योंकि जिस पक्ष में नदी संज्ञा होगी तो ह्रस्व नद्यापो नोट लग जाएगा, उसने वहां नुडागम कर दिया। जब नदी संज्ञा नहीं हुई तो श्री ग्रामण्यो छंदसी ने अनुरागम कर दिया, बस कहाँ बचा। आगे है सूत ग्रामणी नाम। तो सूताश्च ग्रामण्यश्च ऐसे कर्मधारय समास करके सूत ग्रामण्य ये बना करके उसका षष्ठी का बहुवचन है सूत ग्रामणी नाम। कर्मधारणी द्वंद्व समास किया गया है, सूताश्च ग्रामण्यश्च। तो यहाँ पर ग्रामणी, सूत ग्रामणी, क्योंकि दीर्घ इकारांत है, ये ह्रस्व नहीं है, तो नुट की प्राप्ति नहीं थी, इसने नुडागम कर दिया। और जहां पर बहुरी समास करते हैं तो बहुरी समास में उपसर्जन होने के कारण से ह्रस्व हो जाता है, तो वहां ग्रामणी को ह्रस्व हो जाएगा। तो उस पक्ष में फिर ह्रस्व नद्यापो नुट से ही नुट कर पाएंगे। ये तो उसके लिए है ना जहां पर के द्वंद्व आदि किया गया है, जहां दीर्घ ही बना रहता है, ये ह्रस्व नहीं बन पाता, उसके लिए नुडागम करने के लिए। एक शब्द और रह गया आगे, गोह पादांते। गोह पंचम एकवचनांतम, पादांते सप्तम एकवचनांतम। मूल शब्द क्या है? गो। पंचमी में षष्ठी में क्या बनता है रूप? गोह। तो क्या हुआ? ngस का ngसी का अस आया ना, गो अस। अब क्या करेंगे? ngसी ngसोश्च। एंग पदांता दति है ना ऊपर, तो पदांत एंग हो ही गया, ngसी ngसोश्च। नहीं पदांत नहीं, तो अलग से है ngसी ngसोश्च। तो गोह पादांते, अर्थात यहाँ भी छंद का ही प्रकरण लेना है हमें, क्योंकि लोक में तो बनता है गो का षष्ठी में क्या बनेगा बोलो? गोह गवोह गवाम, गवाम बनता है वह। क्योंकि किससे करेंगे हम नुडागम? कोई है सूत्र? इसको पकड़ना नहीं है, मैं ये छंद के लिए है, तो गवाम ही तो बनेगा, छंद के में ये लग जाएगा। तो छंदसी विषय गोह इत्यतस्मात् उत्तरस्य आमह नुडागम होती। लेकिन हाँ एक सूत्र, एक चीज और भी है इसमें, पादांते। पादांते जो कहा गया है, तो पाद का अंत। अब क्योंकि साथ में छंदसी की आ रही है अनुवृत्ति, तो हम लौकिक श्लोक जो होते हैं वहां भी तो पाद शब्द का व्यवहार होता है, वो नहीं लेने, ऋक पाद ही लेने हैं। ऋचाओं में जो पाद होते हैं वही ग्रहण करना है। तो जैसे जो मंत्र दिया है इन्होंने, विद्मा हित्वा गोपतिम शुरु गो नाम, तो ये एक पाद हुआ मंत्र का, और एक पाद हुआ तो पाद के अंत में गो शब्द आ गया यहाँ पर, गोह पादांते। तो उससे जो आम प्रत्यय आया है वहां नुडागम हो गया।
तो शूर गो नाम, शूर गो जो शब्द है नाम होकर के शूर गो नाम। तो इस तरह से यहां तक जो है ये नुट की व्यवस्था हो गई, ह्रस्व नद्यापो नुट। और ये आम से संबद्ध सारे सूत्र थे, षष्ठी का बहुवचन। और ये कितने सूत्र हो गए आम से संबद्ध? 6 सूत्र हो गए, ठीक है ना, आमी सर्वनाम हसुट से लेकर के यहां तक। अब जो आगे प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको बोलते हैं नुम प्रकरण, ठीक है ना। ये यहां से प्रारंभ होकर के, ऋतो नुम धातो यहां से प्रारंभ होकर के, और ये कितने सूत्रों तक जाएगा आगे? ये जाएगा, ये 58 संख्या पर हो गया और 83 संख्या तक। तो ये कितने सूत्र हो गए? 26 हो गए, 26 सूत्र हो गए। ये 26 सूत्रों का प्रकरण नुम प्रकरण कहलाता है। काफी बड़ा प्रकरण है ये। तो जब भी कभी नुम का प्रसंग आता है तो हमें यही ढूंढने होंगे वो सूत्र इसी प्रकरण के अंतर्गत। तो इदितो नुम धातो हो, ये पहला सूत्र हो गया, ये सामान्य सूत्र है ऐसे ही। तो इदितः षष्ठे क्वचनांतम नुम प्रथमे क्वचनांतम धातो हो षष्ठे क्वचनांतम। इसमें धातु शब्द भी साथ में बोला गया है। दूसरा इसमें ये भी है कि ये जो नुम प्रत्यय होता है, यहाँ ये तो कहा, नुमागम जो होता है यहाँ ये तो कहा नहीं गया है कि क्या परे रहते होता है, ऐसा कोई निर्देश है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। फिर धातु शब्द भी साथ में बोला ही है, तो ये उपदेश अवस्था में ही हो जाता है ये। और ये पता कैसे चलता है कि उपदेश अवस्था में ही हो जाता है? क्योंकि हम अन्य सूत्रों में देखते हैं तो पाणिनि भी ऐसा ही पढ़ते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले जो सूत्र आया था धिन्वी कृण्व्यो रच की बात हो रही थी, तो धिन्वी कृण्व्यो रच में धिन्वी और कृण्वी पाणिनि ने पढ़ा है कि नहीं? तो क्या कोई प्रत्यय परे रहते उन्होंने नुमागम किया है? कुछ भी नहीं, उपदेशावस्था में ही कर दिया, धिन्वी कृण्वी बोल दिया वहां पर। तो इस तरह से ये उपदेशावस्था में हो जाता है। उसे लाभ क्या होता है हमें ये भी देखना है, हम क्यों ऐसा अर्थ करें उपदेशावस्था में हो। तो लाभ उससे ये होगा कि अगर हम नुम कर लेंगे पहले से ही, तो जैसे स्त्री प्रत्यय का प्रकरण आता है जहां पर स्त्रियानुक्तिन के अधिकार में, तो वहां पर जो गुरुश्च हलः सूत्र लगता है तो गुरु होना चाहिए, है ना। गुरु कब होता है? या तो दीर्घ हो या संयोग हो जाए, तो नुमागम करके संयोग आ जाएगा ना। अब जैसे धातुएं जो आ रही हैं आगे, हुडी, हुडी का दिया है इन्होंने उदाहरण, कुडी हुडी का। तो यदि हम कुडी हुडी में नुम न करें पहले से, तो कुड हुड धातु से क्या गुरुश हला से अंग प्रत्यय हो सकता है? नहीं हो पाएगा। न तो गुरु तो है, हलंत तो है लेकिन गुरु नहीं है इसमें। और नुम कर लें पहले से तो कुंड हुंड, अब ये स्थिति है। अब ये गुरु होने से गुरुश हला से अंग प्रत्यय, नहीं तो कुंडा हुंडा शब्द नहीं बनता। फिर क्या बनता जरा बताना? क्या बनता? हुड हुड है और आगे एक तिन प्रत्यय ही तो आएगा सीधा। फिर तिन प्रत्यय आएगा पहले, तब नुम होगा। फिर क्या करेंगे? अनिदिताम से हटा नहीं सकते, क्योंकि ये तो इदित है ना, इदित होकर के नुम आया है। तो बोलो कैसे बोलोगे फिर? कुंटी हुंटी यही तो बनेगा। डकार को भी टकार हो जाएगा ना, टी आगे आ रहा है, तो अपशब्द बनने लगता है। इसलिए उपदेश अवस्था में ही ये सूत्र कार्य करता है। तो इदितो धातु नुमागमो भवति। कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम, ये तो सामान्य दे दिया उदाहरण। और ये जो उपदेशावस्था की बात थी, इसको चरितार्थ करने के लिए कुंडा शब्द भी उदाहरण में दे दिया। कुंडिता कुंडितम कुंडितव्यम, ये कौन से प्रत्ययों की बना माने जाएंगे? कुंडिता तो 2 तरह से बना सकते हैं हम, लुट लकार में भी और त्रिच प्रत्यय करके भी। तो त्रिच का इसलिए मान लेंगे क्योंकि तुम और तव्यत ये भी आ रहे हैं साथ में,
कृत प्रत्यय ही आ रहे हैं तो कृति ही ले लिया, बनेगा वहां पर भी। ऐसे ही हुंडिता, हुंडितुम, हुंडितव्यम और हुंडा। तो ये तो जितनी भी धातुएं ईदित हैं ये सब में लगता है। बहुत सी धातुएं ऐसी हैं धातु पाठ में जो ईदित हैं। अब ये अन्य धातुओं के लिए अलग अलग सूत्र आ रहे हैं। आगे है शे मुचादी नाम। शे सप्तमी कुशनांतम, मुचादी नाम षष्ठी बहुवचनांतम। मुचादी कहकर के इन्होंने मुच धातु से लेकर के मुचलरी, मुचलरी मोचने, कहीं कहीं मोक्षणे पाठ भी मिलता है, अर्थ वही है मुचलरी मोचने। तो ये तुदादी गण के अंत में जाकर के देखो तो वहां पर गण के अंत तक, मुचलरी मोचने से लेकर के गण के अंत तक जो धातुएं हैं वो सारी मुचादी कहलाती हैं। और संख्या यदि इनकी देखें तो ये संख्या में बनती है 8। गिन के देख लेना, 8 धातुएं हैं ये, उनमें करता है ये नुमागम। तो शे प्रत्यय परतः मुचादीनाम अंगानाम नुमागमो भवति। और श प्रत्यय परे रहते हैं तो तुदादि गण की है, तो श प्रत्यय वही लिया गया है, तुदादिभ्यः है शः। तो 4 लकारों में नुमागम करेंगे हम इस सूत्र से, ठीक है ना। लट, लोट, लंग और विधिलिंग। तो मुंचति, मुंचतः, मुंचन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। नुमागम है, मित होने से मित पर अंतिम से परे, यानी कि धातु के मध्य में आ जाएगा। फिर उसको अनुस्वार करेंगे, नष्टा पदांत से झली, और उसके बाद फिर परसवर्ण करेंगे। अनुस्वार से यही परसवर्ण। विदलिरी लाभे है, लुपलरी, लुपलरी का लुमपति, विदलिरी का विंदति। ऐसे ही लिपि धातु का है लिमपति। धातु पाठ में लिपि पढ़ा हुआ है, लिपा उपदेह। हाँ लिप उपदेह है, तो इसको संभाल लो, शुद्ध हो गया ये। भले ही लिप हलंत कर लो लेकिन इकार तो नहीं लगाना चाहिए, जैसे आगे सिच दिया है ना, ऐसे करके। और लुपलरी, मुचलरी के आगे मुचलरी मोचने, हाँ लुपलरी तो ठीक है, लुपलरी छेदने है ना, नहीं मुचलरी मोचने, लुपलरी है, छेदने, लुपलरी छेदने, हाँ ठीक है। और विदलरी लाभे हो गया, ये भी लिरी है इसमें। और लिप उपदेहे, हिंदी में भी देखो ना, कहते हैं ना लिपाई पुताई, लिपाई पुताई, तो लिपाई यही तो है ना, लिप। उपदेहे, उपदेहे का अर्थ क्या होता है? देह होता है ना, शरीर, देह उपचय, भाई कोशिकाओं का उपचय संग्रह होता है तभी तो बनता है शरीर ये। अब उसके ऊपर कुछ और लगा दिया, उप, तो ऐसी किसी वस्तु के ऊपर कोई अन्य वस्तु लगा देना, ये क्या हो गया? लिपाई, लिप उपदेहे। जैसे रसोई में जो है पहले, अब तो बहुत कम कहीं मिलेगी परंपरा ये, नहीं तो गोबर से लिपाई करते थे ना रसोई में। अब तो मार्बल बिछ गए हैं सब जगह। स्थायी लिपाई हो गई है अब। तो लिम्पति हो गया, सिच, शिच क्षरणे सिंचती, कृति छेदने, काट देना उसका, तो कृंतति। ये तो दैन्य, ये दैन्य अर्थ में आती है, दीनता। अच्छा तो देखिएगा, परिघातने, परिघातने भी है, दैन्य अर्थ में भी लेते हैं इसको। और पिश, पिश अवयव है, हाँ उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, अवयव कर देना, पीसना। हिंदी में इसी का बिगड़ा हुआ है, पीसना। तो पिंशति। तो यहाँ इन्होंने कितने दे दिए? 1 2 3 4 5 6 8 आ तो गई है, 8 ही है, सारी ले ली अभी। तो ये सब तुदादी गण के अंत में आती हैं ये। चलो अब देखो आगे। अच्छा जी, ऊपर के सूत्र में ये गुरोश्च हलः है, इससे अप्रत्यय होता है ना, अंग प्रत्यय नहीं है। अप्रत्यात गुरोश्च शुद्ध दिभ्यों चिंति पूजी कथिकुंभी चर्चश्च।
ऊपर ही है गुरोश्चहल शब्द। हाँ ठीक है, अप्रत्यय है ये, अशुद्ध लिख दिया है इन्होंने, ये अप्रत्ययात के आगे है गुरोश के फल। आगे है मस्जी नशोर झली। मस्जी नशो षष्ठी द्विवचनांतम, झली सप्तम एकवचनांतम। अब यहाँ झली कहा है इन्होंने। झली बनेगा किसका विशेषण? क्या झली? क्या? कौन झल? तो क्योंकि यहाँ अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अब देखो ना, ये समझने की बातें होती हैं सारी। कोई प्रश्न उठाए तो हम कैसे उत्तर देंगे कि आपने प्रत्यय कहाँ से ले लिया, झलादि प्रत्यय? कोई पूछ बैठ सकता है ना, प्रत्यय की अनुवृत्ति कहाँ से ले ली यहाँ पर? तो क्या उत्तर होगा? अंगस्य का अधिकार चल रहा है। स्पष्ट है कि मस्जी और नश तो अंग ही होंगे। अंग बिना प्रत्यय के होता नहीं, या हो जाता है? बिना प्रत्यय के होगा नहीं, तो आ तो गया प्रत्यय। हो गया, बिना कहे ही ये अर्थ निकल आते हैं। तो पाणिनि भी क्यों सूत्र को बढ़ाएं व्यर्थ में कि मस्जी नशोर झली प्रत्यय? सीधे शिष्य कहेंगे आचार्य जी क्या हो गया आपको, इतनी सरलता क्यों कर रहे हो? हैं? इतनी सरलता की क्या आवश्यकता है? तो स्वयं ही प्रत्यय आ जाएगा। तो मस्जी नशी इत्यतयो हो झलादो प्रत्यय परतः नुमागमो भवति। अब ये अलग विषय बन गया कि झलादि प्रत्यय जब आगे आएंगे तब नुमागम इन दो धातुओं को होगा, झलादि नहीं होंगे तो नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि नश को तो अलग कर दो, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। मस्ज को हम जब नुम करते हैं तो मिर्चो अंत्यात पर से कहाँ आना चाहिए? ये नश में तो ना के आगे आएगा ये, है ना, नंश बन जाएगा। लेकिन मस्ज में कहाँ आना चाहिए? माँ के आगे। तो मनसज, है ना, मनसज, नकार सकार जकार, यही तो बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए यहां पर एक वार्तिक भी साथ में ध्यान रखना होता है कि मस्जेर अंत्याद पूर्वम नुमिच्छन्ति अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए यहाँ नुमागम का स्थान बदल दिया गया है। होना तो चाहिए मिर्चो अंत्याद पर से म के आगे, आकार के आगे, लेकिन अंत्यात पूर्वम, अंत्य वर्ण कौन सा है इसमें? जकार। जकार से पूर्व आएगा नुम। अब जकार से पूर्व आएगा नुम, तो जरा बताओ क्या स्थिति बनी? मस फिर नकार, सकार के आगे नकार आ गया ना, फिर जकार है। यानी म सकार नकार जकार। प्रश्न उठा कि क्यों ऐसा किया गया? तो कहा कि दो प्रयोजन के लिए, अनुषंग, अनुषंग और संयोगादि लोप, इन कार्यों को करने के लिए। तो जैसे यहां पर उदाहरण में देखो, मंगता, मंगतुम, मंगतव्यम, वही त्रिच प्रत्यय है, त्रिच तुमन और तव्यत। तो मस्ज और त्रि, अब नुमागम हुआ। नुमागम हुआ जकार से पूर्व, तो सकार नकार जकार, ये स्थिति हो गई। ठीक है ना? अब यहां पर जो नुम का स्थान बदला गया है, तो कारण क्या है उसमें? तो एक तो यहां पर हमें सकार का संयोगादि लोप भी करना है। संयोगादि लोप, देखो संयोग किस किस का है यहां पर? सकार नकार नकार जकार, तीन का संयोग है। आदि में क्या है? सकार। सकार। और यदि हम नुम को पहले ले आते म के आगे, तो सकार आदि में होता संयोग के, नकार होता, तो सकार का तो लोप नहीं हो पाता। अब सकार आदि में आ गया तो इसको हो संयोगाद्योरंते च। संयोग हो गया पूरा नकार सकार नकार जकार का। और झल परिणयते और पदांत में दो स्थलों पर लगता है ये सूत्र, इसको हो संयोगाद्योरंते च। यहाँ को क्या मानेंगे हम? झल परिणयते। झल परे कौन सा है? ये त्रिश तुमुन तव्यत, ये आ रहे हैं प्रत्यय आगे, ये झल आ गया। तो सकार का तो हो गया लोप। अब क्या रह गया? नकार और जकार, यही तो रह गए। मन ज, नकार और जकार, ये रह गए।
अब यहाँ पर अगला कार्य क्या करेंगे हम, जकार है तो कुत्व हो जाएगा क्योंकि से, ये भी झल पर रहते और पदांत में लगता है। तो जकार को कर लिया हमने गकार, मन ग है, मन ग। अब क्योंकि झल परे है, खर परे मान लो खर परे है, तो खरीचा से गकार को कुत्व कर लिया, यानी ककार हो गया। तो हो गया मन क, मन क। आगे फिर नश्चा पदांत से झली लगा लो और अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो मंक बन गया ना। आगे ता, मंकता, मंकता, मंकतुम, मंकतव्यम, ये है। तो केवल इसी में ध्यान रखना है मैं कि मस्ज धातु में जब नुम करेंगे तो अंत्य से पूर्व करेंगे, जकार से पूर्व करेंगे। नश में कोई बात नहीं है, नश में तो जैसे नियम है वैसे ही होना है। तो वहां पर भी नुमागम होकर के नश का नंश अनुस्वार, और बस अनुस्वार ही होना है, परसवर्ण तो हो नहीं पाएगा। लेकिन शकार को जो है फिर झल होने के कारण से आगे वहां पर भ्रस्य वृश्य भ्रस्य सृज मृज से शत्व हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर और भी है कि नंश धातु में, नश धातु में, इसमें इडागम का जो विकल्प किया गया है रधादिभ्यश्च सूत्र से, तो हमें झलादि प्रत्यय आगे लेना है। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं करता है रधादिभ्यश्च सूत्र, उस पक्ष में ये बनेगा उदाहरण। और जब इडागम कर लेंगे तो क्या बनेगा, नशिता, नशितुम, नशितव्यम, तो ऐसे बनेंगे। जब इडागम नहीं होगा तो नुमागम होगा, तो बनेगा ननिष्ठा, ननिष्ठुम, ननिष्ठव्यम। हो गया। चलो आगे देखो, रधि जभो रचि, रधि जभो षष्ठी द्विवचनांतम, अचि सप्तम एकवचनांतम। अब पीछे था झली, यहाँ है अचि। प्रत्यय का संबंध हम दोनों जगह पर लगा लेंगे, वहां झलादि प्रत्यय हो गया, यहाँ अजादि प्रत्यय हो गया। यहाँ भी दो धातुएं हैं, पीछे भी दो धातुएं थी। तो रधि जभि इत्येतयोः अंगयोः अजादौ प्रत्यय परतः नुमागमो भवति। तो यहाँ भी नुमागम इनको करना है। ये जो रध धातु है ये दिवादी गण में आती है, रध हिंसा संराध्यो। और जभ धातु जो है ये वास्तव में जभ नहीं है, जभी, जभी जृभि गात्र विनामे। जृभि में तो ह्रस्वीकार ही है, वहां तो जृंभति जृंभतः आत्मनेपद की है, जृंभते जृंभेते जृंभन्ते। और जभी जो है ये ईकार है, इसमें इदित नहीं है। ये इदित न होने से नुमागम की प्राप्ति थी ही नहीं, ठीक है। उसमें दीर्घ ईकार है। जभी गात्र बिना में जमाई लेते हैं ना, तो जमाई में जृंभति या जभी का दोनों का ही प्रयोग हो जाता है। और अगर हम हिंदी में देखें तो किससे बिगड़ा हुआ है, जभी से बिगड़ा हुआ है या जृभी से बिगड़ा हुआ है, किसका भ्रंश है ये, जमाई। जमाई बोलते हैं ना हिंदी में, जमाई आ रही है, तो जमाई में मकार बोलते हैं कि नहीं, तो किसका बिगड़ा हुआ है, जभी। हम कहेंगे कि अनुमागम हो तो रहा है इससे आजादी प्रत्यय में, तो इसका भी मान सकते हैं। और जृभी में ऋतुलम धातु से अनुमागम हो रहा है, दोनों में हो रहा है ना, उसका भी मान सकते हैं। उसमें री को हटाना पड़ेगा फिर, तो किसी का भी ले लो। तो हमें उदाहरण कौन से लेने हैं, आजादी प्रत्यय वाले। जैसे रंधयति, इन्होंने सीधा ऋणिच ले लिया है यहाँ पर, रथ धातु से ऋणिच प्रत्यय करके, और नुमागम हो गया रंधी। रंधी का फिर रंधयति, रंधयतः, रंधयन्ति। णुल प्रत्यय करेंगे तो रंधकः, और ऋणिनी प्रत्यय करेंगे सुप्त जातो लिए साधु रंधी। अच्छी प्रकार से हिंसा करने वाला, ठीक है ना, जिसका स्वभाव है ताच्छील्य। और रंधम, रंधम यहाँ पर णमुल प्रत्यय का है, आभीक्षणीय णमुल च। और णमुल प्रत्यय करते हैं आभीक्षण अर्थ में, तो द्वित्व भी साथ में करना होगा हमें।
आभीक्षणीय द्वे भवतः, तो 2 बार बोलेंगे रंधम रंधम, ये बन जाता है अव्यय कृण में जनता से। और भाव प्रत्यय, भाव में घय प्रत्यय लाएंगे, वो भी आजादी है, तो वहां क्या बनेगा? रंधः, रंधो वर्तते। ऐसे ही जभी धातु से भी, इसको जभी ऐसे लिख लो, उन्होंने ह्रस्वीकार लिख दिया है, क्योंकि ह्रस्वीकार हम सूत्र में देखते हैं, वहां तो एकार पढ़ा नहीं है, यहाँ भी रधि जबोरची में भी और धातु पाठ में भी दीर्घ ईकार है वहां पर, क्योंकि ह्रस्वीकार मानेंगे तब तो फिर ईतोलन धातु ही लग जाएगा। तो जम्भयति जम्भकः, साधु जम्भी, जम्भम जम्भम, जम्भो वर्तते, ठीक वैसे उदाहरण हैं सारे। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा रध धातु में नुमागम होता है अजादि प्रत्यय परे रहते, तो इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, अतिव्याप्ति को हटा रहे हैं। उसके लिए आगे सूत्र है नेट के लिटि रधे, देखो इसी का कर रहा है निषेध अभी, ठीक है ना। तो न अव्यपदम इति सप्तम एक वचनांतम, अलिटि सप्तम एक वचनांतम, रधे षष्ठी एक वचनांतम। अब ऊपर से भी अनुवृत्ति ले सकते थे, लेकिन वहां पर समास करके पढ़ा हुआ है, तो प्राय ऐसा होता है ना कि एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, लेकिन हमने व्यतिक्रम भी देख लिया, अनेकत्र देखा है कि नहीं, कि समस्त पद में से भी एक टुकड़े को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ रधे को अलग से पढ़ दिया है, कोई बात नहीं। तो देखो जहां ये निषेध कर रहा है, तो निषेध वहीं तो करेगा जहां प्राप्ति होगी, इसका अर्थ है आजादी प्रत्यय यहां भी लाने हैं हमें, तो आजादी प्रत्यय कह ही दिया है सूत्र में, इटी, इटी अलिटी, तो अलिटी को तो अलग कर दो, तो इटी का तात्पर्य क्या हो गया? देखो आजादी प्रत्यय पर रहते पूर्व सूत्र से नुमागम की प्राप्ति हो रही थी, तो आजादी प्रत्यय में इडादी प्रत्यय भी आ गए, उसमें वहां कर रहा है निषेध ये। तो इडादौ प्रत्यय परतः रधे अंगस्य नुमागमो न भवति, लेकिन इडागम तो लिट लकार में भी होता है, जो पीछे बताया था ना, जो विकल्प से होता है अर्धादिभ्यश्च सूत्र, तो जिस पक्ष में इडागम करेगा वो लिट लकार में, तो उस पक्ष में अगर हम अलिटी न कहें इस सूत्र में, तो वहां पर भी नुम का निषेध करने लगेगा ये, तो वहां तो नुम होगा, यानी वहां जैसे हम बनाएंगे तो थल में इडागम करेंगे, थल में तो करेंगे, तो रन भी था, वहां नहीं करेगा निषेध ये। और जो प्रत्यय हैं इडादी लिट के अतिरिक्त, वहां ये निषेध कर देगा। तो रधिता, रधितुम, रधितव्यम, रधादिभ्यश्च से जिस पक्ष में इडागम हो गया है, उदाहरण तभी के बनेंगे ये, तो नहीं तो क्या बनता अगर ये सूत्र न होता यहाँ पर, तो नुमागम करके रंधिता, रंधितुम, रंधितव्यम ऐसे ही बनते, इसने निषेध कर दिया। आगे एक और सूत्र आया, रभे रषभ लिटो हो, अब ये धातु बदल गई है, अब ये रभ है, पीछे थी रध, तो रभे है षष्ठी वचनांतम, अशब लिटो हो सप्तमी द्विवचनांतम। पीछे जो कहा था अच वाला जो बात आ रही थी अची, वो यहां भी आ रहा है, इसलिए आजादी प्रत्यय तो यहां भी ले लिए गए हैं सारे, रव धातु के आगे भी, जैसे रध और जब में लिए थे आजादी प्रत्यय, यहां भी आजादी प्रत्यय सारे ले लिए, लेकिन उसमें भी 2 छोड़ दिए हैं, शब और लिट, लिट पीछे भी छोड़ा गया था, शब और लिट। तो रभे रंगस्य शब लिट वर्जिते जादू प्रत्यय परतः नुमागमो भवति, शब को छोड़ दो और लिट को भी छोड़ दो, अन्य जितने आजादी प्रत्यय हैं वहां नुमागम करेगा ये। तो जैसे णिच प्रत्यय का दिया है आरंभयति, आंग उपसर्ग लगा करके णिच प्रत्यय लाएंगे रब धातु से पहले, रब राभस्य वही है ये, तो रभी बना करके रंभी, रंभी बन जाएगा अब ये, आरंभी, आरंभयति, ऐसे ही णुल करके आरंभकः, णिनी करके साध्वारंभी, णमुल करके आरंभम आरंभम, और घय प्रत्यय करके आरंभो वर्तते। और शप में क्या बनेगा? अरे रब
लट लकार में रूप बच चला लो, रभते रभेते रभंते। अगर यहाँ शब्द का निषेध न करें तो क्या बनता? रंभते रंभेते रंभंते बनता। ऐसे ही लिट में भी, लिट में भी नहीं करेगा ये। एक और ले लिया आप साथ में, देखो रभ राभस्य, ये धातु, इसके आगे कौन सी है धातु पाठ में? धातु पाठ तो याद कर लिया ना। रभ राभस्य के आगे कौन सी है? नहीं आ रहा है याद? यही होना चाहिए ना, दुर्लभश प्राप्त हो, यही तो है। तो देखो वो आगे आ गया सूत्र में, तो लभेश। अब देखो सारी बातें जो की त्यों हो गई। रभे रशब लिटो हो सूत्र जिन शर्तों को लेकर के अनुमागम कर रहा है, वही सारी शर्तें यहां भी आएंगी। तो प्रश्न उठेगा कि एक साथ ही क्यों नहीं पढ़ दिया फिर? रभ लभाभ्याम या रभ रभि लभिभ्याम, कैसे ही बोल दो, अशब लिटो हो, एक साथ पढ़ सकते थे ना। तो इसलिए नहीं, क्योंकि अगले सूत्र में हमें लभ की ही अनुवृत्ति लेनी है, रभ की नहीं लेनी है। तो लभे रंगस्य शबलिड वर्जिते जादू प्रत्यय परतः नुमागमो भवति, वही सारे उदाहरण बनेंगे वैसे ही। तो लंभयति इणिच का हो गया, लंभ का हर्णबुल, साधु लंभी इणिनी का हो गया, लंभम लंभम ये नमुल का, और लंभो वर्तते घय प्रत्यय का। तो घय प्रत्यय में क्या बना? लंभ। ठीक है ना। तो लाभ कैसे बनेगा? लाभ नहीं बोलते हैं क्या घय में? चलो आगे और समझो पहले। ये लब का जो है, जैसे आगे कहा आंगोई, आंग पंचमे कुशनांतम, ये सप्तमे कुशनांतम। देखो आजादी प्रत्यय की बात चल रही थी अब तक, वो तो हो गया समाप्त। अब कहा ये यकारादि प्रत्यय अपने आप ही आ जाएगा। तो आंग उत्तर से लभे यकारादि प्रत्यय विषय नुमागमो भवति, विषय सप्तमी है यहाँ पर। विषय सप्तमी मान करके हम प्रारंभ में ही इन यकार आने वाला है, यकारादि प्रत्यय आने वाला है, ऐसा विषय उपस्थित होने पर पहले ही नुमागम हो जाएगा। पहले ही नुमागम हो जाएगा, उससे लाभ क्या होगा? तो यहां पर जैसे रिहलोर ण्यत, इससे ण्यत प्रत्यय किया गया है, ठीक है ना, ण्यत प्रत्यय किया गया है। और अगर हम पहले नुमागम न करें, धातु है हमारे पास में लभ, तो लभ धातु अदुपद है कि नहीं है? अवर्गांत है और अदुपद है, और नुमागम कर लेंगे तो अदुपद नहीं है। तो नुमागम यदि पहले न करें तो ये अदुपद होने के कारण से पूर्वदुपधात से यत की प्राप्ति हो रही थी। यकारादि प्रत्यय तो वो भी है, लेकिन हमने जब नुम कर लिया पहले, अब पूर्वदुपधात तो लग नहीं पाएगा, अब बनेगा रेहलोन्यत, अब ये लगेगा। इसलिए ण्यत प्रत्यय का उदाहरण है ये। आलंभ्या गौहु, आलंभ्या वडवा, आंग उपसर्ग के साथ में। आगे एक अन्य उपसर्ग लिया, उपात प्रशंसायाम, ये था आम, आगे है उप। उपात पंचमे कुचनांतम, प्रशंसायाम सप्तमे कुचनांतम है। प्रशंसायाम गम्यमानायाम उपाद उत्तरस्य लभे रंगस्य यकारादि प्रत्यय विषय नुमागमो भवति, ये प्रशंसा अर्थ में होगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई बात नहीं है, अन्य सारी बातें वही हैं। यकारादि जो है ये प्रत्यय आने का विषय हो जाने पर तब ये प्रत्यय, ये नुमागम हो जाएगा। तो उपलम्भ्या भवता विद्या, आपके द्वारा विद्या प्राप्त करने योग्य है, तो जिससे ये वाक्य बोला जा रहा है उसकी प्रशंसा है उसमें, अर्थात आप विद्या देने के अधिकारी हैं, तो ये प्रशंसा हो गई उपलम्भ्या। ऐसे ही उपलम्भ्यानी धनानी, यानी आप धन प्राप्त करने के योग्य हैं, अर्थात आपके अंदर इतनी योग्यता है, आप धन प्राप्त कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, ये प्रशंसा हो गई। आगे अन्य कहा कि उपसर्गात खल घयो हो, उपसर्गात पंचमे कुचनांतम खल घयो हो सप्तमी द्विवचनांतम।
यहाँ पर आंग और उप पीछे जैसे एक एक नाम लेकर के कहा गया था, यहाँ सारे ही उपसर्ग ले लिए। धातु वही है, लब अभी है, लब से अभी पीछा नहीं छूटा है। तो खल भयो परतः उपसर्गाद उत्तर से लभे नुमागमो भवति। अब देखो खल और घय पर रहते नुमागम कहा जा रहा है, और साथ में ये भी बोल दिया है कि उपसर्ग आने पर होगा। तो यदि हम घय प्रत्यय बिना उपसर्ग के ले आए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा फिर? लाभ। यही तो बोला था पीछे में, जब ये कहा गया था लभेष्ट सूत्र से कि आजादी प्रत्यय पर रहते नुमागम होता है, तो लंभ ही तो बनेगा, फिर लाभ कैसे बनेगा? लभेष्ट सूत्र से लंभ ही तो बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब ये कहा जा रहा है उपसर्गात खल घयो हो, यानी घय प्रत्यय आगे आएगा तो उपसर्ग होने पर नुमागम होगा। तो खल घयो पड़ता है उपसर्गात उत्तर से लभेर नुमागम भवती। उपसर्गों में ये ईशत का भी गणना कर ही लेते हैं यहाँ पर, है ना। खल प्रत्यय तभी तो आ पाएगा। खल प्रत्यय तो ईशत दुह सुषु कृछरा कृछरा ठेषु कल, दुह और सु के साथ में यहाँ पर, यानी सु के साथ में ईशत और दुह को भी ले लेते हैं। तो ईशत प्रलंभ, सुप्रलंभ, दुष्प्रलंभ, ये तो खल का हो गया। और घय में प्रलंभ, विप्रलंभ, ये इस तरह से बन जाएगा। उपसर्ग लगा करके यहाँ पर उपसर्ग एक हो, दो हो, तीन हो, संख्या की कोई यहाँ बात ही नहीं है। संख्या वाली बात आगे आएगी अगले सूत्र में। अब तो अगले सूत्र में क्या कहा जा रहा है? न, क्योंकि इसने कर दिया सर्वत्र। इसने तो सीधा कह दिया कि खल और घय प्रत्यय आप लाओगे और उपसर्ग यदि पूर्व में होंगे तो नुमागम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगला कह रहा है नहीं, न सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम। अगर आप उपसर्ग लाए और उपसर्गों में आपने केवल सु और दुर इनको लिया, केवल इनको लिया, तो नुमागम नहीं होगा। तो न अव्यपदम सुदुर्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम केवलाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम। सु दुर इत्येताभ्याम केवलाभ्याम। केवल से तात्पर्य उन्होंने अर्थ को खोला कि उपसर्गांतर रहिताभ्याम, और उपसर्ग ना आए साथ में, और इन दोनों में भी दोनों एक साथ आ जाए या एक एक करके आए, उसमें आपत्ति नहीं है। देखो पीछे उदाहरण क्या था, एक सुप्रलंभ, वहां पर घटाओ। पिछले सूत्र में उदाहरण था सुप्रलंभ, वहां सु आया था लेकिन साथ में प्र भी आ गया, तो केवल तो नहीं रहा ना, इसलिए वहां पर नुमागम हो गया। केवल ये आएंगे, दोनों इकट्ठे आ जाए या एक एक करके आए, तब नुमागम नहीं होगा। तो सुदुर्लभम, यहां दोनों इकट्ठे दे दिए। सुलभम दुर्लभम एक एक करके भी दे दिए, ठीक है ना। और घय प्रत्यय में सुलाभ दुर्लाभ, यह सुदुर्लाभ। अब दोनों इकट्ठे बोलें कैसे? अच्छा भी लाभ है, बुरा भी लाभ है। तो सुलाभ दुर्लाभ अलग करके दे दिया है। तो सुदुर्लभ में दोनों इकट्ठे कैसे आ गए? क्यों? भली प्रकार से दुर्लभ है। कितना अच्छा हुआ अभी, है ना। भली प्रकार से दुर्लभ है ना, अच्छे प्रकार से दुर्लभ। वो तो और घट जाएगा अर्थ यहाँ पर, लेकिन इसमें नहीं घटेगा, सुलाभ है दुर्लभ है। तो इसने कर दिया निषेध, पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, ये लभ धातु अभी समाप्त नहीं हुई है। तो विभाषा चिर्णम लोह, विभाषा प्रथम एक वचनांतम चिर्णम लोह सप्तमी द्विवचनांतम। देखो पीछे लभेश सूत्र को ध्यान में रखना है, उसने सर्वत्र आजादी प्रत्यय आगे आने पर नुमागम कर दिया था। तो चिर्ण और नमुल आगे आएंगे तो आजादी ही तो है ये, यहां विकल्प से करेगा ये सूत्र। तो ये प्राप्ति में विकल्प है, प्राप्त विभाषा बोलेंगे इसको, लेकिन इसको व्याख्याकारों ने व्यवस्थित विभाषा कह करके भी स्वीकार किया है, ठीक है ना, व्यवस्थित विभाषा। तो व्यवस्थित विभाषा मान करके कहीं तो नित्य होता है, कहीं विकल्प से होता है, कहीं नहीं करता ये।
तो लभे रंगस्य चिण न बोल इत्यतयोः परतः विकल्पेन नुम भवति। तो चिण में चिण प्रत्यय जहां होता है केवल त प्रत्यय आत्मनेपद में एक वचन में ही होगा। तो अलाभी अलंभी चिण की सिद्धियां कई बार कर चुके हैं हम। तो चिण भाव कर्मणों से चिण प्रत्यय लाते हैं और चिणों लोग से जो ता प्रत्यय है वो हट जाता है, उसका लोप हो जाता है। तो जिस पक्ष में नुमागम हो जाएगा तब तो वृद्धि हो नहीं पाएगी, तब बनेगा अलंभी। अर्थ तो आगम है ये। और जब नुमागम नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी अलाभी। ऐसे ही णमुल में भी लाभम लाभम और लंभम लंभम ये दोनों बन जाएंगे। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ